हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम आकाश दक्ष है और हमारा एटॉमिक लर्निंग प्रोसेस इंस्टॉलेशन प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम बिल्डअप कर रहे हैं एक प्रोसेस, एक सिस्टम अपने लिए, अपनी लाइफ के लिए, कैरियर के लिए, जिसके अराउंड हम अपनी सारी एक्टिविटीज़ कर सकें, हमारा कैरियर बिल्डअप कर सकें, हमारा दिन उसी के अराउंड बिल्डअप हो और हमारी जो कैरियर की, लाइफस्टाइल की और हमारे गोल्स जो भी हैं, एजुकेशनल या फिर पर्सनल गोल, वो उसी के साथ अलाइन हो सके। सो हम बिल्डअप कर रहे हैं एक प्रोसेस। हमने वीक वन में समझा था डिस्ट्रैक्शन से अटेंशन की ओर। डिस्ट्रैक्शंस को हटाया, धीरे धीरे करके स्मॉल चीज़ों में हमने प्रैक्टिस किया अटेंशन को। हमने सिंगल टास्किंग को समझा, कमिटमेंट को समझा। और इस वीक में हम बिल्डअप कर रहे हैं एक इंस्पिरेशन अपने लिए, फाइंड कर रहे हैं अपने पर्पस को, विजन की डायरेक्शन सेट कर रहे हैं। और उसी के साथ हमने देखा था कि जब हमारा विजन, हमारा पर्पस हमको क्लियर हो जाता है थ्रू आवर ड्रीम्स एंड वैल्यूज, उसके बाद हमने देखा कि मेडिटेटिवनेस की क्या आवश्यकता है। क्योंकि जब आपका एक बार आपका जो अटेंशन है, जो आपका विजन है, उसको डायरेक्शन मिल जाती है, नाउ आपके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक फोकस्ड अटेंशन उसी चीज़ पर दें। और उसके लिए ज़रूरी था हमको ये समझना कि कौन सी चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, वाइटल है, कौन सी चीज़ हमारे लिए इसेंशियल है। दैट्स वाई हमने समझा इसेंशियलिज्म को। नाउ हमारे पास डायरेक्शन है, विजन है, हमारा पर्पस है, हमारे पास मेडिटेटिवनेस की एक स्टेट है जब हम पूरा फोकस किसी चीज़ पर लगा सकते हैं। वो चीज़ चूज करने के लिए हमारा इसेंशियलिज्म है, जिसके थ्रू हम डिफाइन करेंगे कौन सी चीज़ हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट सबसे ज़्यादा कहाँ पर है। और उसके बाद अब हमारे लिए ये समझना ज़रूरी हो जाता है कि हमारा रिलेशनशिप कैसा है टाइम और एनर्जी के साथ, क्योंकि इन्हीं के अराउंड हम सारी चीज़ करने वाले हैं। सो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपका टाइम और एनर्जी के साथ रिलेशन। हमारा वीक टू का फाइंडिंग पर्पस और सेटिंग इंस्पिरेशन का आज लास्ट दिन है। सो रिलेशनशिप विद टाइम एंड एनर्जी। उससे पहले एज यूजुअल हम डिस्कस करेंगे हमारा जर्नल राइटिंग, जो कि हमारी फंडामेंटल प्रोसेस है। फंडामेंटल प्रोसेस में आपको एवरी सिंगल डे मॉर्निंग में 5 मिनट और सोने से पहले 5 मिनट निकालनी है। आपको लिखना है मॉर्निंग में कि अपने लिए गुड नोट, एक कमिटमेंट जो आपको फुलफिल करनी है अपने लिए, और थैंक्स टू द गॉड फॉर दिस ब्यूटीफुल डे, ये अपॉर्चुनिटी आपको मिली है जीने की, उसके लिए थैंक कहिए। नाउ इन द इवनिंग या नाइट में जब आपको वक्त मिले तब 5 मिनट अपने लिए निकालिए। आपका दिन कैसा रहा, आपकी माइक्रो विंस, आपने क्या इम्प्रूव किया, और एक कमिटमेंट अगले दिन के लिए कि आप क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं नेक्स्ट दिन। ऑल राइट। और थोड़ी सी प्लानिंग नेक्स्ट डे की पहले ही अपनी इवनिंग में, नाइट में कर लीजिए। नाउ अब हमारा जर्नल राइटिंग जब एक प्रोसेस में ऑलरेडी आ चुका है, अब हम समझेंगे आज के सेशन में हमारे टाइम और एनर्जी को। एवरीथिंग, हम जो भी करते हैं फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट, कोई भी काम, हर डायरेक्शन में हमारे आसपास जो कुछ भी हो रहा होता है, उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं जिसके बाद वो मैनिफेस्ट हो पाता है। एक टाइम, और दूसरा उसको करने की एनर्जी। हमारे पास बस यही है, हमारा टाइम और एनर्जी। इन्हीं के अराउंड हम खेल रहे होते हैं। इसी के लिए हमारी जो विलिंगनेस है अपने आप को इन्वेस्ट करने की, और हमारी जो अवेलेबिलिटी है, टाइम हमारे पास कितना है, एनर्जी हमारे पास कितनी है, और उसके साथ हमारी विलिंगनेस कितनी है उसको करने की, बस इसी के साथ हम खेलते हैं, उसी के साथ हम मैनिफेस्ट करते हैं जो हम करना चाहते हैं, कुछ बना पाते हैं। सो टाइम और एनर्जी है जिसके अराउंड हमारी सारी चीज़ें हो रही होती हैं। और ये हम क्यों करते हैं? कोई भी काम हम करते हैं इसलिए क्योंकि हम कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, उसको फील करना चाहते हैं, इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, इन टर्म्स ऑफ जॉय, हैप्पीनेस, हेल्थ, वेल्थ और एनीथिंग, लेकिन फॉर दैट एक्सपीरियंस। तो हमारे पास हमारा टाइम है और हमारी एनर्जीज है, और हम उसी के अराउंड हर चीज़ करते हैं, उसी के साथ में हर चीज़ करते हैं, उसी के कारण और उसी के थ्रू हर चीज़ करते हैं। नाउ अब हमने बात की है रिलेशनशिप विद टाइम एंड एनर्जी। रिलेशनशिप ही क्यों? एक्चुअली आपके पास जितना भी समय है और जितनी भी एनर्जी है, वो फिक्स है, लिमिटेड है। दैट्स वाई हमें रिलेशनशिप को अपना अच्छा बनाना है। हम अपना दिन में जितना समय मिलता है, 86,400 सेकेंड्स, जितनी आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ, आपकी एनर्जी होती है काम को करने के लिए, वो फिक्स और लिमिटेड होती है। सो उसके बाद आपके पास जो कुछ बचता है, वो है बस आपका इंटरेक्शन कैसा है, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि ये आपके बिहेवियर के बारे में है, आपके समय के साथ और आपकी ऊर्जा के साथ, टाइम और एनर्जी के साथ।
तो जैसा आपका बिहेवियर होगा वैसा ये रिफ्लेक्ट होंगे आपकी लाइफ में। दैट्स वाई हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप विद टाइम एनर्जी। हमको मैनेज करना है अपनी एक्टिविटीज़ को, न कि हमारे टाइम को। टाइम को बस हम फोकस के थ्रू, हमने बात की थी, हम अपना मैनेज करते हैं फोकस, टाइम फिक्स होता है। दैट्स वाई हम उसके साथ बिहेवियर और उसके साथ रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं। जितनी अच्छी रिलेशनशिप हम बना पाते हैं अपनी टाइम और एनर्जी के साथ, उतने अच्छे आउटपुट्स हम लेकर आते हैं अपनी लाइफ में इन टर्म्स ऑफ सक्सेस, जॉय, हैप्पीनेस, हेल्थ एंड वेल्थ। नाउ हम समझते हैं अब रिलेशनशिप हमारा कैसा है एनर्जीज के साथ। एनर्जी मतलब वो चीज़ जो हमको फ्यूल करती है कोई भी काम करने के लिए। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हर चीज़ जो भी आप करते हैं, आप अपने आप को पुश करते हैं, एक डिज़ायर डेवलप करते हैं अपने अंदर। वो डिज़ायर आती है एनर्जी से। सो एनर्जी ही वो चीज़ है जिसके थ्रू सब कुछ मैनिफेस्ट होता है। हम जानते हैं इस बारे में। अब ये चीज़ होती है लिमिटेड। जैसे कॉग्निटिव बैंडविड्थ की बात की थी हमने, मतलब कि सुबह के वक्त आपकी मॉर्निंग में आपके पास एनर्जी लिमिटेड होती है कोई भी काम करने की। आपकी क्रिएटिव एनर्जी, आपकी विलिंगनेस, आपकी सोचने की क्षमता वो लिमिटेड होती है। आप लगातार नहीं कर सकते, बीच में आपको रिचार्ज करना पड़ता है। तो एवरी सिंगल डे आपके पास एनर्जी लिमिटेड होती है। अब उस एनर्जी को आप कितना यूज कर पाते हैं अच्छे से, इसीलिए ज़रूरी है आपका ये समझना कि आप अपनी एनर्जीज को कैसे यूज करते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है अपनी एनर्जीज के साथ। अगर आपके पास अच्छी एनर्जी होती है मॉर्निंग में, जैसे कि आपके पास होती है, यू फील फ्रेश। अगर आप अपनी मॉर्निंग को बहुत अच्छे से यूज करेंगे तो विद इन 4 to 5 आवर्स आप बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मॉर्निंग में ही नॉन इसेंशियल, अननेसेसरी, अनवांटेड चीज़ों पर अपनी एनर्जी लगा देंगे, जैसे सिर्फ वीडियोस देखते रहना फॉर नो आउटपुट, रील्स देखते रहना फॉर नो आउटपुट, कोई भी ऐसा काम करते रहना लाइक गॉसिप, या फिर इधर उधर घूमने चले जाना फॉर नो रीजंस, न कि वो करने में जो आपका नॉन इसेंशियल की बजाय मोस्ट इसेंशियल है। अगर आप अपनी एनर्जी मोस्ट इसेंशियल पर लगाते तो वहाँ से बहुत आउटपुट आते। आप हेल्थ की टर्म में, वेल्थ की टर्म में आपकी अच्छी हेल्थ हो सकती है अगर आप मॉर्निंग में अपने लिए समय निकालें। सो इसलिए ज़रूरी है कि आप ये समझें कि आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ, आपकी एनर्जीज वो लिमिटेड है, और उस लिमिटेड एनर्जी को आप कितने अच्छे से यूज कर पाते हैं, दैट इज़ द रिलेशनशिप यू हैव विद योर एनर्जीज। अब हम अपनी एनर्जीज को दो तरह से देख सकते हैं। एक होती है हमारी फिजिकल एनर्जी और दूसरी होती है मेंटल एनर्जी। फिजिकल एनर्जी मतलब जो भी आप बाहरी देख रहे हैं, जो भी एक्सप्रेसिव है आपके आसपास, हर चीज़ को आपको करने में जो फोर्स लगाते हैं, दैट इज़ योर फिजिकल एनर्जी। लाइक किताब को उठाना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये फिजिकल एनर्जी यूज करते हैं। जहाँ पर आपके ऑर्गन्स और आपकी जो एनर्जी है जो आप खाने से लेकर आते हैं, मोस्टली फिजिकल एनर्जी आती है कि फूड से डायरेक्ट, उससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो वो एनर्जी जब आप यूज करते हैं जो कि ऑब्वियसली लिमिटेड है, तो उसको बोलते हैं आपकी फिजिकल एनर्जी। आप इसको कैसे मैनेज करते हैं। दूसरी चीज़ होती है आपकी मेंटल एनर्जी। मेंटल एनर्जी होती है वो एनर्जी जो आप थॉट्स पर लगाते हैं, अपने प्लान्स बनाने पर लगाते हैं, लॉन्ग टर्म गोल्स पर लगाते हैं। आपकी जो डिज़ायर्स होती हैं, विलिंगनेस होती है कोई भी काम करने की, आपके ड्रीम्स, इन चीज़ों पर आप जो एनर्जी लगाते हैं वो होती है आपकी मेंटल एनर्जी। आपकी मेंटल एनर्जी और आपकी फिजिकल एनर्जी जितनी ज़्यादा अच्छे से यूज होंगी, एक दूसरे के साथ हारमोनी में होंगे, आप उतने ज़्यादा अच्छे से इनको यूज कर सकते हैं। ऑब्वियसली लिमिटेड है, दैट्स वाई इनके साथ रिलेशनशिप अच्छा होना ज़रूरी है। नाउ जब आपकी फिजिकल एनर्जी और आपकी मेंटल एनर्जी आपके हिसाब से होती है, तब आप उसमें अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ पाते हैं। दैट्स वाई हमारे लिए ज़रूरी है अब इनको मैनेज करना। नाउ क्योंकि हमारे पास जितनी भी एनर्जीज है उसके थ्रू हम कोई टास्क करते हैं, कोई भी काम करते हैं, उसके पास हमारा पार्टिसिपेशन कैसा है ये भी मैटर करता है कि हम किस तरह की एनर्जी यूज कर रहे हैं। पार्टिसिपेशन से मतलब है कि हम उसके अंदर एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं या पैसिवली। फॉर एग्जांपल कि अगर आप वॉक कर रहे हैं, सिंपल वॉक, तो उसके अंदर शायद आप एक्टिवली पार्टिसिपेट ना कर रहे हो, मतलब आपका मेंटल एनर्जी जो भी है उसके अंदर आप पूरी नहीं लगा रहे हो। फिजिकल एनर्जी लग रही है लेकिन मेंटल एनर्जी आप ऑन दैट अवेयरनेस लेवल पर नहीं है। जैसे आप ब्रश कर रहे होते हैं, ऑटोमेशन में है, आप उसके अंदर फिजिकल एनर्जी लगा रहे हैं लेकिन मेंटल एनर्जी शायद कहीं और लगी है। मे बी आप किसी और चीज़ को देख रहे हैं, न्यूज़पेपर ही पढ़ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं या ऐसे ही घूम रहे हैं,
आपकी मेंटल स्टेट, मेंटल अवेयरनेस किसी और डायरेक्शन में है, बस आपकी फिजिकल एनर्जी वहाँ पर लग रही है, वो भी लिमिटेड। सो ऐसी सिचुएशन में आपकी एनर्जी, आपका पार्टिसिपेशन होगा पैसिव पार्टिसिपेशन। वहीं पर ऐसे पार्टिसिपेंट जहाँ पे आपकी फिजिकल एनर्जी के साथ मेंटल अवेयरनेस, आपकी मेंटल एनर्जी पूरी तरह से कॉन्सेंट्रेटेड होती है। दैट मीन्स कि आपको फोकस की आवश्यकता होती है, उन चीज़ों में बोलते हैं आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, जैसे कि आप पढ़ रहे होते हैं, जब अपने आप कुछ लिख रहे होते हैं, दैट इज योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। मीन्स कि अब आपका पूरा फोकस आपके सेंट्रल आइडिया पर है, आपके मेंटल स्पेस में जो सेंट्रल आइडिया जिस पे आप काम करना, उस पर आपका फोकस है, तो दैट इज योर एक्टिव पार्टिसिपेशन। तो स्टडीज आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन के साथ होनी चाहिए, न कि ऐसे कि आप पढ़ रहे हैं और बस आपका ध्यान कहीं है, अब आपको ये याद भी नहीं रहा कि आपने क्या पढ़ा था, तो वो पैसिव पार्टिसिपेशन में होने लगता है। जब आपकी स्टडीज़ पैसिव की तरफ मूव करने लगती हैं, तब आपका अटेंशन डाउन होने लगता है, तब ये जो प्रोडक्टिविटी है वो डाउन हो जाती है। दैट्स वाई आप अच्छे रिजल्ट नहीं लेकर आ पाते, क्योंकि आपका पार्टिसिपेशन एक्टिव से पैसिव की तरफ जाने लगता है। जब आप क्रैमिंग करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं, तब भी आप यही करते हैं, अपने माइंड को वो प्रोसेस समझाने के बजाय, कॉन्सेप्ट समझाने के बजाय, लॉजिक समझाने के बजाय, जिसके अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना था, आप रटने लगते हैं बिना उसको समझे, जो कि पैसिव पार्टिसिपेशन की तरफ चला जाता है। दिन के और भी काम, सपोज करिए आप बाइक चलाने हैं बिल्कुल कॉन्शियसली होकर, तो वो एक्टिव पार्टिसिपेशन है। लेकिन अब थ्रू आउट द जर्नी जब आप इतने फ्लुएंट हो जाते हैं बाइक चलाने में, तब आपको ये याद भी नहीं रहता कि आपने गियर कौन सा लगाया है, कौन सा हटाया, ऑटोमेशन में आ जाता है। दैट बिकम पैसिव पार्टिसिपेशन। अब आपका अटेंशन मोस्टली रोड पर होता है, और समटाइम्स रोड से भी हट जाता है, कुछ और दिमाग में चलने लगता है। दैट इज़ नॉट गुड। आपका जो इसेंशियल एक्टिविटीज़ हैं, उसके अंदर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है। तो आप समझिए, हर चीज़ को काम करने के लिए आपको एनर्जी की आवश्यकता है। उस एनर्जी को फिजिकल और मेंटल लेवल पर आप यूज कर सकते हैं, और जो एनर्जीज यूज करते हैं जिसके ऊपर वो टास्क कर रहे होते हैं, वो टास्क आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन और पैसिव पार्टिसिपेशन के थ्रू हो सकता है। कुछ एक्ट्स जो आप करें वो पैसिव में जाएं, मतलब हैबिट्स में आ जाएं, जिसमें आपको बार बार सोचने की आवश्यकता ना हो, वो भी ज़रूरी है। लेकिन कुछ इसेंशियल चीज़ें जहाँ पर आपकी क्रिएटिव एनर्जी की ज़रूरत है, कॉग्निटिव बेनिफिट्स की ज़्यादा प्रयोग की ज़रूरत है, वहाँ पर आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना ज़रूरी है, लाइक योर स्टडीज़ और आपका पर्पस और गोल को क्लियर करना, वो सब प्रोसेस है। अगेन, अब हमको ये समझ आ गया है कि हमारा एनर्जीज हमारे लिए कितनी ज़रूरी है, और उसके साथ हमारा रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। अब जब हम अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, तो समझिए एक प्रिंसिपल है कॉस्ट बेनिफिट। दैट मीन्स कि आप कोई भी टास्क किया, उसका उसके अंदर एनर्जी लगाए, तो उससे आपको क्या फ़ायदा हुआ, कि आपको कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये सोचना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप ये सोचेंगे नहीं और अपनी एनर्जी को वेस्ट कर देंगे, तो उससे आपके जो एनर्जी वो तो ख़त्म हो जाएगी, और इसेंशियल चीज़ें नहीं कर पाएंगे आप। दैट्स वाई इसेंशियलिज्म ज़रूरी है, ताकि आप अपने कॉस्ट बेनिफिट, इसेंशियल चीज़ों में आपका कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा होता है। दैट्स वाई आपको वहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं कम टाइम में ज़्यादा काम करने से, इसलिए इसेंशियल चीज़ों पर काम करना चाहिए। वहीं पर कॉस्ट बेनिफिट में क्या है, जब आप ये तोलते हैं, ये समझते हैं कि आपको किस चीज़ में ज़्यादा काम करना है, किस चीज़ में आपको ज़्यादा प्रोडक्टिव लेकर आनी है, कहाँ पर अपने एनर्जीज़ को लगाना है। यहाँ पर कॉस्ट का मतलब है अपनी एनर्जी को स्पेंड करना, और बेनिफिट मतलब उस एनर्जी के थ्रू क्या प्रोड्यूस करते हैं आप। दैट्स द थिंग। सो आपको कॉस्ट बेनिफिट प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। अब एक और समझते हैं आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत पावरफुल चीज़ है। ये वैसा ही है फोकस के बारे में बात करना। आप कोई एक काम करते हैं, वो काम जब आपने किया, उसके साथ में आपने कुछ एनर्जीज लगाई, अपने आप को लगाया, पर उस मोमेंट पर आप कोई दूसरा काम नहीं कर सकते हैं। यही है नो कहना चीज़ों को, इसेंशियल चीज़ों को करना, ट्रिवियल चीज़ों को हटाना। क्योंकि अगर आप एक टाइम पर वो कोई काम कर रहे हैं, उसमें अपनी एनर्जी लगा रहे हैं, तो दैट मीन्स कि उस वक्त आपने कुछ और चीज़ों को दूर किया है। यही है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मीन्स एक टाइम पर एक काम कर पाना। अब यहाँ ये करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे, वो करेंगे तो ये नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ज़रूरी है आपको ये समझना कि किस चीज़ पर आपको काम करना है, उस टास्क की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है। लेट्स से कि आप मॉर्निंग में मोबाइल उठाकर बैठ गए हैं, अब बस आप
सर्फिंग कर रहे हैं माइंडलेसली, वीडियोस देख रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, कुछ भी चला रखा है, गेम चला रखे हैं, तो वो जो समय आपकी जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ आपकी स्टडीज़ में लगनी चाहिए थी उस वक्त, आपके डीप आवर्स में, इंपॉर्टेंट टास्क में, इसेंशियल चीज़ों में लगनी चाहिए थी, वो आपने यहाँ पर यूज कर दी नॉन इसेंशियल चीज़ों में, क्योंकि अब वो एनर्जी यहाँ पे यूज हो चुकी है। अब आप उस एनर्जी को यहाँ पर लेकर नहीं आ सकते हैं। आपने जो अपनी एनर्जी थी, क्रिएटिव एनर्जी थी, वो यहाँ पर लगा दी है। अब आपकी एनर्जी हो गई है खत्म, तो ऑब्वियसली आपका उनको करने का मन नहीं करेगा, या उतनी पावर के साथ, उतनी फोकस के साथ अब आप उसको नहीं कर पाएंगे अपनी स्टडीज़ को। दैट्स वाई ज़रूरी है कि आप इसको स्टडीज़ को लेकर आएँ पहले इसेंशियल चीज़ों में। ये वाली चीज़ें आप जो गेम्स हैं, जो रील्स हैं, मोबाइल हैं, उनको थोड़ा फ्री टाइम में रखिए। आपका इसेंशियल चीज़ों को करना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये वहीं से आता है। आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि वो चीज़ करना जो कि अभी मोस्ट इसेंशियल है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई होगी। आप स्टडी नहीं करेंगे तो आपकी लर्निंग नहीं होगी, आपकी लर्निंग होगी नहीं होगी तो आपके अंदर स्किल्स डेवलप नहीं होंगे। सो बिना स्किल्स के आप लाइफ में कुछ प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। दैट इज़ वाई इट इज़ ज़रूरी, इट इज़ नेसेसरी कि आपके पास ये आइडिया हो कि कॉस्ट बेनिफिट क्या है कोई भी काम करने के, और उसके साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या जुड़ी हुई है। आपका रिलेशनशिप आपकी एनर्जी के साथ आपको डिफाइन होना चाहिए। अब जब भी आप अपनी एनर्जीज कहीं पर लगाएं या अपना मेंटल स्पेस किसी काम को दें, तो आप सबसे पहले कुछ क्वेश्चन अपने आप से करिए कि क्या ये वैल्यू दे रहा है मुझे, इज इट वर्दी इनफ, कि जहाँ पर अपनी एनर्जी लगाऊं वहाँ से मुझे कुछ बेनिफिट्स में आ रहे हैं, क्या मेरे लिए कुछ प्रोड्यूस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ जॉय, पीस, हैप्पीनेस, ग्रोथ, लर्निंग, सेटिस्फैक्शन, हेल्थ, वेल्थ और लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स। किसी भी टर्म्स में क्या वो मुझे कुछ बेनिफिट दे रहा है, कहाँ पर उसको क्या, और उसके जो बेनिफिट्स हैं क्या वो कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से ठीक है, क्या इतने बेनिफिट इतना टाइम देने के लिए बेनिफिशियल होगा, क्या इतनी कॉस्ट उसके लिए ठीक है, या मैं कुछ बेनिफिट्स के लिए ज़्यादा टाइम दे रहा हूँ, ज़्यादा एनर्जीज उसके अंदर लगा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है आपको तोलना कि जब भी आप अपनी एनर्जीज किसी भी काम में लगाएं, एक मोमेंट अगर आप ये सोचेंगे कोई भी काम में जाने से पहले कि क्या ये मेरी एनर्जीज के हिसाब से सही है, कॉस्ट बेनिफिट के हिसाब से सही है, तो आपके पास एक सही आंसर होगा। बट अगर आप अपने आप को चॉइस देंगे, फ्रीडम देंगे उसको चूज करने के कि हाँ ये मैं चूज कर सकता हूँ, और ये जो काम मुझे करना है क्या ये ज़रूरी है कि नहीं है, कहना ही पोस्टपोन इट, ये सवाल करिए। जो भी आपके सामने काम आया, टास्क आया, क्या इसको पोस्टपोन करना कर सकते हैं, क्या इसके कॉस्ट बेनिफिट रहेंगे। अगर वो काम बहुत जरूरी इसेंशियल है तो उसको अभी करिए। अगर उसको डिले करके ज़्यादा अच्छे से किया जा सकता है और अभी आपकी लाइफ बेहतर होगी उसे ना करने से, तो उसको डिले करिए। ओके, तो कॉस्ट बेनिफिट देखिए क्या आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं, एंड क्या ये बेस्ट यूज है आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ का। जो भी काम आया, क्या इस पर आपकी क्रिएटिविटी की आवश्यकता है, क्या आपके मेंटल एनर्जी की आवश्यकता है इस काम को। अगर हाँ तो करिए, अगर नहीं तो वो पैसिव स्टेट में लेके जाने वाली एनर्जी इस पर मत लगाइए, क्योंकि अगर आप एनर्जी इस काम पर लगा देंगे तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में क्या होगा, जो आपके इसेंशियल टास्क से आप उस पर एनर्जी नहीं लगा पाएंगे, आपकी एनर्जी ऑलरेडी यूज हो चुकी होगी, स्पेंड हो चुकी होगी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप समझें बिफोर यू यूज योर टाइम, बिफोर यू यूज योर एनर्जीज, बिफोर यू यूज योर मेंटल स्पेस। सो अब जरूरी है आपको ये समझना कि आप कैसे कैसे अपनी एनर्जीज को और ज़्यादा जनरेट कर सकते हैं। देखिए हमारे पास एनर्जी लिमिटेड है, फिजिकल टर्म्स में लिमिटेड है, लेकिन आप जो आपकी मेंटल एनर्जी होती है उसको आप बढ़ा सकते हैं थ्रू सम एक्शंस, थ्रू सम यूज। कैसे, जैसे हमने बात की थी आपकी डिज़ायर्स की, आपकी विलिंगनेस की, आपके जो अंदर विजन है, जो पर्पस है, जो आपको फ्यूल करता है, वो सारी चीज़ें आप इन्हेंस कर सकते हैं अपनी कॉग्निटिव बेनिफिट का एक अच्छे से प्रयोग करके। सबसे पहले ज़रूरी है आपकी फिजिकल हेल्थ। अगर आपकी बॉडी फिजिकली बहुत हेल्दी है, फिट स्टेट में है, तभी आप किसी और चीज़ पर ध्यान दे सकते हैं। पीस प्री कंडीशन थी हमारी, फिजिकल के लिए भी और मेंटल स्टेट के लिए भी। सो जब आपकी बॉडी स्टेट में होती है, फिजिकली फिट होती है, तब आप कोई भी काम करने के लिए रेडी होते हैं, आप अंदर से एक्टिव होते हैं। दैट्स वाई आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना जरूरी है अपनी फिजिकल स्टेट को बनाकर रखने के लिए। आपको जरूरी है योगासनाज का करना। तो अपनी फिजिकल एनर्जीज को, फिजिकल बॉडी को जब आप फिट रखेंगे, एक्टिव रखेंगे, तो आपके अंदर एनर्जीज आएंगी। ये एक अच्छा तरीका है आप अपनी एनर्जीज को बढ़ा सकने का। दूसरी चीज है आपकी मेंटल हेल्थ।
एक अच्छी मेंटल हेल्थ का होना भी जरूरी है। एक अच्छी बॉडी के अंदर ही एक अच्छा माइंड होता है, और एक अच्छा माइंड अगर पीसफुल और काम स्टेट में हो तो वो प्रोडक्टिव होता है, अच्छे डिसीजंस लेता है। वो कैसे होगा? साइलेंस टाइम, अपना सेल्फ टाइम निकालिए एवरी सिंगल डे। योगा करिए, मेडिटेशन करिए। ये चीज़ें आपकी मेंटल एनर्जी को बढ़ाती हैं, आपके अंदर पावर बढ़ाती हैं, एंथुजियाज्म बढ़ाती हैं, आपके अंदर स्किल्स को डेवलप करती हैं जो आपके माइंड को काम रखेंगी, और आप अच्छे डिसीजंस ले आ सकते हैं। आपका जो पर्पस और विजन है वो जितना आपको क्लियर होगा, आपके अंदर उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी उस काम को करने की, क्योंकि ये डेवलप हुआ है थ्रू योर पैशन, थ्रू योर डिज़ायर्स, थ्रू योर ड्रीम्स। आपने इस पर काम किया है, तो आपका विजन पर्पस आपको क्लियर होना ज़रूरी है। जितना ये ज़्यादा क्लियर होता रहेगा, उस डायरेक्शन में आप उतनी तेज़ी से बढ़ते रहेंगे, और ऐसे आपकी एनर्जीज बढ़ती रहेगी। आपको अपना विजन और क्लियर कैसे करना है अपना पर्पस? थ्रू राइटिंग। आप जितना अच्छे से उसको लिख पाएंगे, उस पर अपने थॉट्स लगाएंगे, अपनी एनर्जीज को इन्वेस्ट करेंगे, उतने ज़्यादा आपका विजन और पर्पस आपका क्लियर होगा। इसेंशियल चीज़ों को करना, आप जितनी ज़्यादा इसेंशियल चीज़ें करेंगे आप उतना समय बचाएंगे, क्योंकि अब आप मोस्ट प्रोडक्टिव चीज़ें कर रहे हैं। आपका जो समय ट्रिवियल चीज़ों पर, नॉन इसेंशियल चीज़ों पर जाना था वो आपने बचा लिया, समय बचाया, एनर्जीज बताई बचाई आपने। सो वो जो एनर्जी जो आपने नॉन इसेंशियल चीज़ों से बचाई, कॉग्निटिव बैंडविड्थ जो बचाई, अब वो यूज कर सकते हैं। इट इज़ ए वे कि अब आप अपनी एनर्जीज बढ़ा रहे हैं मेंटल लेवल पर और इवन फिजिकल लेवल पर भी। एक और चीज़ जो आप करेंगे जनरेट करने के लिए अपनी एनर्जीज को, वो है आपकी हॉबीज़। आपकी जो हॉबीज़ है, जो आपको पसंद है, या जो खेलते हैं आप, गेम्स, एनीथिंग, स्पोर्ट्स, वो आप जितने हार्मनी के साथ आप कर पाएंगे, आप उनको जितना ज़्यादा करें, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रेस फ्री होते हैं, अपने काम अच्छे से कर रहे होते हैं। लेट्स से आपको रनिंग पसंद है, या क्रिकेट पसंद है, या बास्केटबॉल पसंद है, जो भी गेम पसंद है, अगर आप वो खेलते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, तो ये आपको एनर्जी देता है। ऐसा काम आप 1 घंटे लगातार कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी इंटेंसिव हो, जिसमें आपका मन लगता है, जहाँ पर आप इमोशनल लेवल पर अटैच्ड हैं, जहाँ पर आप अपनी एनर्जी लगाते हैं, वहाँ पे एनर्जी उल्टा आपको मिलती है, खेलने के बाद जैसे मिलती है। वहीं पर ऐसा काम जिसमें आपका मन नहीं होता, जो आप रेजिस्टेंस के साथ करते हैं, उस काम में आपकी एनर्जी जाती है। तो आपकी एनर्जीज प्रोड्यूस करने का, रीजनरेट करने का एक तरीका है उन गेम्स को खेलना, उन स्पोर्ट्स को खेलना जो आपको एक्टिव करे। ओके, एंड बी जॉयफुल, ये हमेशा की ऑलवेज रेमेडी है। जब भी आप अनहैप्पी होते हैं तो ऑब्वियसली आपके रिजल्ट्स अच्छे नहीं हो सकते। सो बी जॉयफुल, आप जितना जॉयफुल रहेंगे अपने अंदर उतनी एनर्जीज फील करते रहेंगे। और जॉयफुल रहने का तरीका, जस्ट बी इन द मोमेंट, जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस, वन थिंग एट ए टाइम, फोकस, कमिटमेंट, ये तरीके हैं जो आपको अलाइन करते हैं आपके जॉय की तरफ। जस्ट बी जॉयफुल, ये तरीके हैं आप अपनी एनर्जीज को जनरेट कर सकते हैं। नाउ दैट वी हैव अंडरस्टूड कि एनर्जीज को कैसे जनरेट करना है, अब हम समझ सकते हैं जो हमारी एनर्जीज हैं उनको यूटिलाइज कैसे करना है बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि एनर्जी जनरेट हो गई है, हम अपनी एनर्जी बचा रहे हैं, अब उनका अच्छे से यूटिलाइजेशन भी जरूरी है। कैसे होगा? सिंपल चीज़ें हैं। फर्स्ट इज गेट ऑर्गेनाइज्ड। आप अपने आप को जितना ऑर्गेनाइज्ड रखेंगे, आपकी टेबल जितनी ऑर्गेनाइज्ड होगी, आपका बेड, आपकी बुक्स, आपका लाइफ फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग, कब उठ रहे हैं, कैसे सो रहे हैं, किस तरह से बैठते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ों को आप ऑर्गेनाइज करिए। कमिटमेंट की बात की थी ना, कि हमने समझा था कि छोटी छोटी चीज़ों में आप जब कमिटमेंट लेकर आते हैं तो आपकी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट अपने आप ही अलाइन हो जाती है। सो इसी तरह से आपको अपनी एनर्जीज को अच्छे से यूज करना है, तो मतलब पहले उनको, अपने जो टास्क हैं, अपना लाइफ है, उसको ऑर्गेनाइज करिए। हर चीज़ को एक सिस्टम में लेकर आइए, और उसके साथ जितनी भी आपकी एनर्जी आप इसेंशियल चीज़ों में लगाएंगे, डिसिप्लिन आएगा आपकी लाइफ में। सो गेट ऑर्गेनाइज्ड, फॉलो योर प्रोसेस। जो भी प्रोसेस हम डेवलप कर चुके हैं अब तक, फ्रॉम कमिटमेंट, सिंगल टास्किंग, विजन, पर्पस, मेडिटेटिवनेस, योगा, एवरीथिंग, वो प्रोसेस अपनी लाइफ में बनाकर चलिए, जर्नल राइटिंग में। और उसके साथ एक रूटीन डेवलप कर लीजिए, जैसे मॉर्निंग में आपको क्या करना है, कैसे अपनी एनर्जीज को यूज करना है, कहाँ यूज करना है, इसेंशियलिज्म, इसेंशियल चीज़ों को अपने लाइफ में लेकर आना है, बाकी ट्रिवियल मैटर्स को हटाना है। सो अपनी साथ एक प्रोसेस रखिए, हम प्रोसेस ही डेवलप कर रहे हैं। नेक्स्ट वीक हम पूरा देंगे अपने प्रोसेस डेवलप करने पर। सो प्रोसेस करिए, जो भी है उसको प्रोसेस में लेकर आइए, डिसिप्लिन लेकर आइए, और अपना एक
रूटीन फिक्स रखिए, सोने से उठने तक, जागना, खाना पीना, एवरीथिंग इन ए रूटीन। ये आपके एनर्जीज को अच्छे से यूटिलाइज करेगा, वेस्ट नहीं होगी आपकी एनर्जी, कॉग्निटिव बैंडविड्थ आपकी बची रहेगी। डेवलप करिए प्रोडक्टिव हैबिट्स। जब आप अपनी प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे करके वो प्रोसेस ऑटोमेशन में आती है और वहीं से बनती हैं आपकी हैबिट्स। सो अच्छी हैबिट्स, प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करिए। जैसे मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना, यह एक अच्छे बैठे मेंटल और फिजिकल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि आपकी प्राइम वेल्थ यही है, आपकी फिटनेस मेंटली और फिजिकली। आप जितना ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, वहीं पर मेंटली और फिजिकली आप अपने लाइफ में भी उतना स्ट्रांग होंगे। तो ये आपकी प्राइम वेल्थ है। तो अच्छी हैबिट्स डेवलप करिए, सुबह उठकर पढ़ने की, रनिंग पर जाने की, अच्छा क्वालिटी फूड खाने की, अच्छे से बात करने की, नई स्किल्स सीखने की। इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ जब आप प्रोडक्टिव हैबिट्स डेवलप करेंगे तो आपकी एनर्जीज कंजर्व होंगी और अच्छे से यूटिलाइज होंगी। एंड अपने ब्रेक्स को प्लान करिए। बीच में जो भी ब्रेक्स होते हैं, हमने बात की थी स्पेसिंग इफेक्ट्स की, मतलब जब आपका अटेंशन डाउन होने लगता है, उस अटेंशन डाउन होने के बाद एक ब्रेक लेना जरूरी है, और वो भी प्लान ब्रेक एंड एम्प्टी ब्रेक। सो ये तरीका है आपकी एनर्जी को अच्छे से यूटिलाइज करने का। नाउ अब हमने समझ लिया है हमारी एनर्जीज को, हमारा रिलेशनशिप कैसा है एनर्जीज के साथ, और उसको हमको अच्छे से कैसे यूज करना है। अब हम चल सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं अपना टाइम की तरफ। हमारा रिलेशनशिप कैसा है टाइम के साथ। देखिए, एवरी डे लाइक एनर्जी, हमारा टाइम भी फिक्स होता है। 86,400 सेकेंड्स एवरी सिंगल डे हमको मिलती है। उसके साथ हम क्या करते हैं, कैसे बिहेव करते हैं, वो होता है हमारा टाइम के साथ हमारा रिलेशनशिप। टाइम आप जितने अच्छे से इन्वेस्ट करेंगे, उन उन चीज़ों में इन्वेस्ट करेंगे जहाँ पर आपको ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिलेगी, जहाँ पर आपको ज़्यादा आउटकम्स मिलेंगे, जहाँ पर आपको इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, हैप्पीनेस, जॉय और वेल्थ मिलेगा, वो होगा आपका अच्छा यूज टाइम का। सो टाइम को आप हमेशा रखिए फिक्स थिंग्स में, क्योंकि ये फिक्स होता है टाइम। आपका बस बिहेवियर उसके साथ अच्छा होना चाहिए। अपना रिलेशनशिप डिफाइन करिए अपने टाइम के साथ। कैसे? अपनी एक्टिविटीज़ को प्रायोरिटाइज करिए, प्रायोरिटाइज करिए अपने लाइफ को, उनको एक्टिविटीज़ को मैनेज करिए, चूज करिए कॉन्शियसली कौन कौन से काम करते हैं थ्रू इसेंशियलिज्म। जब आप ये चूज करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे चीज़ों को, तो आप अपने टाइम को उस डायरेक्शन में यूज करेंगे, वहाँ पर स्पेंड करेंगे जहाँ पर उसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अगर आप ट्रिवियल्स मैटर में अपना टाइम लगा देंगे, गॉसिप्स में, इधर उधर फालतू का घूमने में, अनवांटेड चीज़ों में, सिर्फ बेवजह कुछ भी सर्फ करने में, यूट्यूब देखने में, गूगल करने में, तो बेसिकली आप अपने समय की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। हमने बात की है हर चीज़ को हमको प्रैक्टिस करना है। अगर आप डिस्ट्रैक्शन को प्रैक्टिस करेंगे तो लाइफ में डिस्ट्रैक्शन नॉर्मल हो जाएगा, अटेंशन को प्रैक्टिस करेंगे तो अटेंशन नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर आप अपने टाइम को किस तरह से यूज करते हैं वो प्रैक्टिस में लेकर आइए। अगर आप नॉन इसेंशियल चीज़ों में अपना टाइम लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ वैसी होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं लगेगा। आपको समझ नहीं आएगा कैसे मैं लेट हो जाता हूँ, कैसे मेरी चीज़ें छूट जाती हैं, मेरे पास समय नहीं बचता है। ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि आप अपने समय को अच्छे से यूज नहीं करते। और वो क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। अगर आप अपने समय को अच्छे में वैल्यू करते हैं, फॉर रियल आप उसमें वैल्यू रखते हैं, तो आप उसको कभी प्रोकास्टिनेशन में लेकर नहीं जाएंगे, कभी उसको वेस्ट नहीं करेंगे, आप उसका बेस्ट प्रोडक्टिव यूज करेंगे। चाहे वो आप रेस्ट भी कर रहे हो, लेकिन आपको पता है आपने रेस्ट इसलिए किया है क्योंकि आपने एक अच्छा काम किया है। सो आप अपने अंदर प्रोडक्टिविटी लेके आएंगे। इसलिए ज़रूरी है आपका अपने टाइम को वैल्यू करना। जब तक आप अपने समय की वैल्यू नहीं करेंगे, कोई और आपके समय की वैल्यू नहीं करेगा। आपको अपनी वैल्यू करनी है, अपने टाइम की वैल्यू करनी है, अपनी एनर्जी के यूज की वैल्यू करनी है। जब आप अपने मन में ये बना लेंगे, अपने लिए एक सिस्टम जनरेट कर लेंगे कि मुझे इन चीज़ों पर समय लगाना है, तो कोई और व्यक्ति भी आपका समय खराब नहीं कर पाएगा। बिकॉज टाइम इज़ द ओनली करेंसी एंड एक्सपीरियंस इज़ द ओनली वेल्थ। हमने फर्स्ट टाइम में ही आज के सेशन में समझा था कि आप एक्सपीरियंस करने के लिए ही हर चीज़ कर रहे हैं। चाहे वो एक्सपीरियंस करना आपको हैप्पीनेस, चाहे वो एक्सपीरियंस करना आपको सक्सेस, चाहे एक्सपीरियंस करना आपको वेल्थ, जॉय और एनीथिंग, सब इस बारे में है क्योंकि आप उसको एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। और आपके पास क्या है जिसके बाद कुछ एक्सपीरियंस कर सकते हैं? आपका टाइम और आपकी एनर्जीज। टाइम, उस टाइम में ही कुछ एक्सपीरियंस किया जा सकता है, और एनर्जी
जो आपको पुश करेगी, फ्यूल करेगी उसे एक्सपीरियंस करने के लिए, कुछ क्रिएट करने के लिए। सो टाइम और एनर्जीज को अच्छे से यूज करिए और आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। टाइम इज द ओनली करेंसी, एक्सपीरियंस इज द ओनली वेल्थ। अब आपके सामने होते हैं कुछ क्वेश्चंस। जब भी आप अपना समय किसी को दें, जैसे अपनी एनर्जीज के बारे में हमने समझा था, ये जरूरी हो जाता है कि आप ये समझें कि आप अपना समय किसी को दे रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल है। तो बिफोर यू लैंड योर टाइम टू एनीबडी, आस्क योर सेल्फ, इज इट वर्दी? क्या मुझे यहाँ समय देना चाहिए? क्या कॉस्ट बेनिफिट्स हैं इसके? कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हैं? क्या ये करने से कुछ इंपॉर्टेंट तो नहीं रह जाएगा? कौन सी वैल्यूबल चीज़ें हैं मेरे लिए? प्रायोरिटाइज दैम। आपकी प्रायोरिटी के हिसाब से क्या आप अपना समय यूज कर रहे हैं? इज इट वर्दी? यही कॉस्ट बेनिफिट है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को समझिए जब भी आप अपना समय किसी को दें। डज इट सर्व माई पर्पस? क्या आपका जो पर्पस है, आपकी लाइफ का पर्पस है जो लॉन्ग टर्म, या फिर अभी जो आप काम कर रहे हैं उसमें जो आपका पर्पस है कि आप अभी पढ़ रहे हैं, तो इस बीच में अगर आपको कोई फ़ोन कॉल करता है तो इज इट नेसेसरी कि आपको उसको उठाया जाए? ये डिपेंड करता है कि कॉल कैसा है। अगर कॉल टाइम पास का है तो ऑब्वियसली ये आपका पर्पस को सर्व नहीं करता है, इसको इग्नोर करिए। लेकिन अगर आपकी स्टडीज़ में वो हेल्प करने वाला है, मे बी आपको कुछ क्वेश्चन पूछा था, मे बी आपको कोई नोटिफिकेशन ऐसी आई हो मोबाइल में जो आपके उस क्वेश्चन से रिलेटेड हो या आपकी स्टडीज से रिलेटेड हो, जो आपकी नॉलेज बढ़ाएगी, तो ऑब्वियसली वो आपके लिए पर्पस को फुलफिल करने वाला है, तो आप उसमें समय लगाइए। एवरी टाइम जस्ट आस्क ए क्वेश्चन, कॉन्शियसली चूज करते रहिए, क्या ये आपके इस पर्पस को सर्व कर रहा है? इज इट वर्दी? और क्या ये मुझे फ्यूचर में कभी बेनिफिट देगा? अभी आप जो कुछ पढ़ रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो बेसिकली अभी के बारे में नहीं है। आप अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं, नई नई चीज़ों को सीख के, अपनी नॉलेज को बढ़ाकर, अपनी स्किल सेट को बढ़ाकर, अपने माइंड सेट को स्ट्रॉन्ग करके। सो ये जो चीज़ आप कर रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, इवन दीज सेशंस, ये सेशंस भी इसलिए हैं ताकि आपका फ्यूचर ब्राइट हो सके, आपके अंदर स्किल सेट डेवलप हो सके, वैल्यूएशन आ सके अपने टाइम, एनर्जी, लाइफ की, पर्पस और विजन क्लियर हो सके। सो इनका फ्यूचर में बेनिफिट है। दैट्स वाई इट इज़ वैल्यूएबल, दैट्स वाई इनके कॉस्ट बेनिफिट अच्छे हैं, दैट्स वाई आप यहाँ पर अपनी एनर्जी और टाइम लगा सकते हैं। हर टास्क में आप इस तरह से सोचिए। अगेन आउटकम्स, जॉय, पीस, सेटिस्फैक्शन, ग्रोथ और लर्निंग, सक्सेस, वेल्थ, एनीथिंग, क्या इस डायरेक्शन में आपको ये टाइम लगाना कुछ प्रोड्यूस करके देगा? जो भी आपकी प्रायोरिटीज़ हैं लाइफ में, उसके हिसाब से इसको, अपने टाइम को यूज करिए लॉन्ग टर्म सोचकर। तो ये क्वेश्चन जरूर पूछिए जब आप अपना समय दे रहे हो। सबकी मोस्ट वैल्यूबल हिडन ट्रेजर वो होती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पीछे। अगर आपको ये अच्छा लगा इस वक्त, जैसे आपको अच्छा लग सकता है पिज़्ज़ा खाना, बर्गर खाना, या एक्सटर्नल ऐसी चीज़ों का यूज करना, फूड का, तो ये खाना अभी आपको इस टाइम पर अच्छा लग रहा है, बट यू नो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, क्या है इसके कॉस्ट बेनिफिट्स लॉन्ग टर्म में ये आपके अंदर, क्योंकि ये फूड आपकी बॉडी के लिए बेनिफिशियल नहीं है, अच्छा नहीं है, तो आपको अनहेल्दी की डायरेक्शन में लेकर जाएगा, आपकी बॉडी अनफिट होगी, तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स नहीं है। इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ज़्यादा हाई है ना? तो इसलिए ज़रूरी है उस मोमेंट पर आपको समझना कि क्या इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऐसी है कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कॉस्ट बेनिफिट्स क्या हैं, उन टर्म्स में सोचिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के पीछे ही आपकी सबसे ज़्यादा ट्रेजर भी है, सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी है अगर आपने रॉन्ग डिसीजन लिया है तो। सो क्वेश्चन पूछिए ये सब अपने आप से। अब आप अपने लिए ज़्यादा समय कैसे लेकर आ सकते हैं, ज़्यादा इफ़िशिएंटली उसको कैसे से यूज कर सकते हैं। फर्स्ट थिंग, डोंट वेस्ट ऑन ट्रिवियल मैटर्स। आपका टाइम लिमिटेड है, उसको यहीं किसी इधर उधर चीज़ों पर वेस्ट मत करिए। दैट इज इसेंशियलिज्म। अपनी लाइफ का एक रूल बना लीजिए, एक मंत्र बना लीजिए इसेंशियलिज्म का। सोचिए कि सबसे ज़्यादा इसेंशियल क्या है, बेनिफिट्स चेक करिए, मिनिमाइज करिए डिस्ट्रैक्शंस को, प्रैक्टिस करिए अटेंशन को थ्रू सिंगल टास्किंग, कमिटमेंट, विजन और पर्पस को क्लियर करके। ये तरीके होंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे अटेंशन को, क्योंकि आप जितना अटेंटिव, जितना मेडिटेटिव होंगे किसी भी काम को करते वक्त, इवन नॉर्मल में, तो आप उसके अंदर ज़्यादा अवेयरनेस के साथ उसको कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी नेचुरल है। सो मिनिमाइज करिए डिस्ट्रैक्शंस को, सेव मोर टाइम। आप जितना समय बचाते हैं उतना समय आपका प्रोड्यूस होता है, इस तरह से आप अपना समय इंक्रीज कर पाएंगे। कैसे? अगर आप अनवांटेड चीज़ों में समय नहीं लगाएंगे तो आपके पास समय बच गया ना, वो अब उसको कहाँ यूज करना है ये आप पर है। दैट्स वाई ये बिहेवियर, ये रिलेशनशिप आपका टाइम के साथ अच्छा होना जरूरी है।
गेट क्लियर विद योर विजन एंड पर्पस। आपका विजन पर्पस अगर आपको क्लियर है तो आपको पता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, कौन सी चीज़ अभी करनी है ये आपको क्लियर हो जाएगा, कौन सी नहीं करनी है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। जब ये क्लियर होगा तो आपको पता है कि इसेंशियल चीज़ें क्या हैं, कहाँ पर आपको फोकस, अटेंशन, एनर्जी और अपना टाइम लगाना है। तो आपको क्लियर करना जरूरी है अपना विजन और पर्पस। ये आपका समय बचाएगा, आपकी एनर्जी भी बचाएगा। मेक यूज ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम होता है। वहाँ पर आपकी सबसे ज़्यादा कॉग्निटिव बैंडविड्थ होती है। आपके सेरोटोनिन, डोपामिन लेवल का अपने ब्रेन में, माइंड में ज़्यादा हाई होता है। आप ज़्यादा अवेयर होते हैं, अलर्ट होते हैं, एनर्जी आपकी हाई होती है, आपके अंदर एक डिज़ायर होती है, बूस्ट होते हैं आप। तो उस टाइम का प्रयोग करिए, यूज करिए, डोंट लेट इट वेस्ट। क्योंकि अगर आप इसका अच्छे से यूज नहीं करते हैं, दैट मीन्स कि आपके जो कॉग्निटिव बैंडविड्थ है जो एवरी सिंगल डे वेस्ट जा रही है अनवांटेड चीज़ों में, तो वो बचाना ही इसको अच्छे से यूज करना है। और इस तरह से आप उसको इफ़िशिएंटली यूज करेंगे और उसको प्रोड्यूस भी करेंगे मोर एनर्जी। ओके, हमने बात की थी इसेंशियल एजिंग में आपका सबसे टफ टास्क अगर आप मॉर्निंग में कर लेते हैं, दैट मीन्स कि आपके पास अब एनर्जी है, क्योंकि अब आप अच्छा फील करेंगे, आपको डोपामिन मिला, आपकी माइक्रो विन है, इवन ए बिगर विन। तो ये आपको पूरे दिन और बूस्ट करेगी और नए काम करने के लिए। सो मेक श्योर कि आप मॉर्निंग का अच्छा यूज करें। ऑर्गेनाइज्ड हो जाइए, जितना ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होंगे आपका समय उतना अच्छे से यूज होगा। आपके पास एक प्रोसेस होना जरूरी है जो हम बिल्डअप कर रहे हैं, और काफ़ी हद तक हमने बिल्डअप कर भी ली है मल्टीपल लेवल्स पर। बस हम उनको अब एक जगह कंबाइन करने वाले हैं नेक्स्ट वीक में। ओके, सो ऑर्गेनाइज करिए अपने आप को, अपने रूम को, अपने लाइफस्टाइल को, अपने करियर को बाय विजन और पर्पस। मल्टी स्विचिंग से थोड़ा दूर रहिए, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा समय आपका वेस्ट होता है कंपेरेटिव टू आपको हेल्प करने के। सिंगल टास्किंग हमने इसीलिए प्रैक्टिस करने की बात की थी। सो ये तरीके हैं, आप अपने आप को इफ़िशिएंटली यूज कर सकते हैं, अपने लाइफ को, अपने करियर को, अपनी डायरेक्शन को। जितना ज़्यादा आपका एनर्जी और टाइम आपका इफिशिएंटली यूज होगा, आप उतना ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा आएगा, एनर्जीज भी आपके अंदर ज़्यादा होंगी और आप जॉयफुल पर्सन बने रहेंगे। अब आपको अपना टाइम और एनर्जी कहाँ पर इन्वेस्ट करनी चाहिए, इस पूरे डिस्कशन से हम ये समझ सकते हैं कि मोस्ट वैल्यूएबल जो थिंग होती है, मोस्ट इसेंशियल थिंग, वहाँ पर अपना समय लगाइए। कब? मोस्टली इन द मॉर्निंग, जब आपकी कॉग्निटिव बैंडविड्थ हाई होती है, जहाँ पर आपको लर्निंग मिले, जॉय मिले, हैप्पीनेस मिले, आपके करियर में ग्रोथ हो, आपकी लाइफ में इंटरनल ग्रोथ हो, आप में सक्सेस आए, आपकी वेल्थ क्रिएट हो, आपके अंदर हेल्थ क्रिएट हो। तो ये सारी चीज डायरेक्शन में जब आपको इम्प्रूवमेंट मिलता है, जो इस डायरेक्शन में जब आप बढ़ते हैं, तो उन चीज़ों में जो ये आपको इस डायरेक्शन में लेकर जा सकती हैं, जहाँ से ये सब चीज़ें मिलती हैं, वहाँ पर अपना टाइम और एनर्जी को इन्वेस्ट करिए। ये बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट है जो आप लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा पावरफुल रिटर्न्स देने वाला है। सो इस जगह पर अपना टाइम और एनर्जी को यूज करिए। वट एवर गिव्स यू थ्रस्ट, जो आपको विजन की तरफ आपको ले जाए। अब आपको अपना विजन क्लियर करना है, धीरे धीरे करके होगा। जैसे जैसे आप उस पर एवरी सिंगल डे काम करेंगे, आपका विजन क्लियर होगा। हर वो चीज़ जो आपको विजन की तरफ लेके जाए, इट्स ए बिग इन्वेस्टमेंट। डू इट। क्या है आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए? आपका टाइम और आपकी एनर्जीज। सो उनको अच्छे से यूज करिए, अपने अंदर इन्वेस्ट करिए। आपकी हर चीज़ इन्वेस्टमेंट आपके अपने अंदर के बारे में। आप सीख रहे हैं, आपकी स्किल बनेगी। आप समझते हैं, आपकी स्किल बनेगी। आपकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है तो आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मेंटल हेल्थ अच्छी है तो आप अपने में इन्वेस्ट कर रहे हैं। आपको बस अपने अंदर इन्वेस्ट करते रहना है, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना है एवरी सिंगल डे। ये वो प्रोसेस हम बिल्डअप कर रहे हैं, इन्हीं चीज़ों को हम समझ रहे हैं कैसे आप अपने आप को बिल्डअप करेंगे, अपने अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे थ्रू ऑल दोज थिंग्स। सो बस आपको यही रखना है, अपने ऊपर काम करना है, अपनी टाइम और एनर्जीज को अच्छे से यूज करना है। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। आप जितना अच्छे से अपने टाइम और एनर्जीज को यूज करेंगे, आपकी बाकी सब चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। सो गाइज, आज हमने सीखा अपने टाइम और अपनी एनर्जीज को, उसके रिलेशनशिप के बारे में, कैसे उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप इसके ऊपर सोचें, विचार करें कि आप क्या अच्छे से यूज कर रहे हैं, कि आप अपनी लाइफ इसी डायरेक्शन में लेकर जाना चाहते हैं या नहीं। उसके लिए एक चीज़ आप कर सकते हैं, आप अपने लिए एक टाइम और एनर्जी की मैट्रिक्स बना सकते हैं, जैसे ये सामने गिवन है। इसके अंदर आपको अपनी सारी एक्टिविटीज़ लिखनी है, क्या क्या आप करते हैं, उसके अंदर आप कितना समय लगाते हैं, आप एनर्जी एनर्जी कितनी लगाते हैं, उसके अंदर हाई एनर्जी लगाते हैं, लो एनर्जी लगाते हैं, या फिर मीडियम एनर्जी लगाते हैं, और आपका पार्टिसिपेशन कैसा है, एक्टिव है कि पैसिव है।
कुछ चीज़ों का एग्जाम्पल मैंने दिया, आप इसमें कुछ और चीज़ ऐड कर सकते हैं, और जो कुछ फिल नहीं किया आप उसको अपने अकॉर्डिंग फिल आउट कर सकते हैं। बट इस मैट्रिक्स को समझिए, आप अपने लिए डिज़ाइन करिए कि कौन कौन से आप काम करते हैं और उसमें आपका कैसा टाइम और एनर्जी का पार्टिसिपेशन रहता है। ये आपको बताएगा कि आप किस तरह से अपना दिन यूज कर रहे हैं। सो ये टाइम एनर्जी की मैट्रिक्स अपने लिए बनाइए। ये ज़रूरी होता है आपके लिए कि आप उसको कैसे यूज करते हैं, आपका रिलेशनशिप कैसा है। सो गाइज, आप इसमें अच्छे से समझ पाए होंगे, एंड आई गैस, और मैं होप करता हूँ कि आप इसको रिफ्लेक्ट करेंगे अपनी स्टडीज़ में, अपने लाइफस्टाइल में, हर चीज़ों में आप इसको समझेंगे। इस पर काम करिए। हमारा वीक 2 आज ख़त्म हो रहा है, जिसके अंदर हमने समझा कि हमारी इंस्पिरेशन कैसे बनेगी थ्रू आवर विजन एंड पर्पस, कैसे अपने टाइम एनर्जी को यूज करना है, और हमने एक पर्पस पर काम किया है। अब हमारा वक्त आ गया है बिल्डअप करने का एक प्रोसेस। नेक्स्ट वीक जब हम स्टार्ट करेंगे उसके अंदर हम वही सब सीखेंगे। So I will see you in the next week, in the next video. Till then, take care, bye bye, and have a wonderful day.